नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। किसान दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह है धान की नर्सरी कैसे उगाएं। इसके बारे में आपको पूरा ट्यूटोरियल दिखाते रहेंगे और साथ ही साथ बताते भी रहेंगे कि कैसे आप अच्छी स्वस्थ रोगरोधी नर्सरी तैयार कर सकते हैं, जिसमें कम से कम खरपतवार उगें और आपका पौधा मजबूत हो, स्वस्थ नर्सरी आप उगा सकें। दोस्तों, हमारे क्षेत्र में इसे लैया नाम से बुलाते हैं और कई क्षेत्रों में इसे पनीरी और धान की नर्सरी के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि क्षेत्र के हिसाब से इसके नाम चेंज होते रहते हैं और इसके उगाने के तरीके भी चेंज होते रहते हैं। तो दोस्तों, आपके क्षेत्र में इसे किस नाम से बुलाया जाता है और उगाने का तरीका कैसा है, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जिस प्रकार से हम स्वस्थ और अच्छी रोगरोधी नर्सरी तैयार करते हैं, जिसमें कम से कम खरपतवार भी उगते हैं और अच्छा उत्पादन हम लेते हैं, तो उस प्रकार से आपको हम दिखा रहे हैं। इस प्रकार से आप धान की अच्छी स्वस्थ रोगरोधी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप बीज सिलेक्शन किए हैं, जिसका चयन आपने किया है जिस वैरायटी का, उसको पानी में डुबो देना है। पानी में डुबोकर अच्छे से हिला देना है। हिलाने से क्या होता है, जितना भी धान हमारा हल्का धान होता है यानी खोखला होता है, वो बाहर निकल जाता है, पानी के ऊपर आ जाता है, जिसे हम निकाल सकते हैं। और इसको निकालने के बाद हमें क्या करना है, पुनः हमें पानी में डुबो देना है। इसको हमें 10 से 12 घंटे पानी में डुबोए रखना है। आप यूँ समझ लीजिए कि एक रात आपको पानी में फिर से इसे डुबोना है। एक रात हमें पानी में डुबोने के बाद हमें पुनः जब सुबह इसको हम निकालेंगे, तो निकालने पर आपको हमें किसी कपड़े या किसी टाट की सहायता से इसको एक पोटली में बनाकर रख सकते हैं। अगर आप टाट ले रहे हैं या कपड़ा ले रहे हैं तो उसको भी पानी में आप भिगो लें, ताकि अच्छे से नमी बनी रहे। उसको भिगोने के बाद आप उस पर रख लीजिए, जितना भी आपका बीज है उसको रख लीजिए और इस प्रकार से पोटली आप तैयार कर लीजिए। इस पोटली को आप कहीं ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहां बिल्कुल छाया बनी हो, नमी बनी रहे और कम से कम वहां पर हवा जाती हो, धूप बिल्कुल ही ना जाती हो। और इसको हमने पोटली को बना लिया है। पोटली को बनाने के बाद हम इसे एक रात के लिए ऐसी जगह पर रख देंगे जहां छांव बनी हो और कम से कम हवा आती हो। इसके बाद जब सुबह आप पोटली को खोलेंगे तो सारे के सारे जो हमारे बीज थे वो अंकुरित हो चुके होंगे। काफ़ी अच्छा अंकुरण आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर चाहें तो आप किसी फंगीसाइड से इसे ट्रीट भी कर सकते हैं, या इससे पहले जब आपने एक रात के लिए पानी में भिगोया था तब भी आप इसे फंगीसाइड से ट्रीट कर सकते थे। दोस्तों, अब यहाँ पर आपको ये बता दें कि अगर आप अंकुरित किया हुआ बीज बोते हैं तो आपको क्या लाभ होता है, क्योंकि कई लोग इसे ऐसे ही बिजाई कर देते हैं, अंकुरित नहीं करते हैं और उनकी भी नर्सरी तैयार हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम इसे अंकुरित करके क्यों बिजाई करते हैं, क्या फ़ायदा होता है। अंकुरण होने के बाद जिस बीज की हम बिजाई करते हैं उसमें जितने भी बीज हैं वो सारे के सारे पौधे बनने के चांस रहते हैं। यानी जितनी नर्सरी हम डालेंगे 95% सारा का सारा बीज हमारा अच्छे से उगाएगा, क्योंकि जब आप इसे पानी में छिड़काव करेंगे, पानी में छिड़काव करने से क्या होगा, जितनी भी गंदे पानी में मिट्टी ऊपर हुई थी वो हमारे जितना भी बीज है यानी बीज का जो अंकुरण है उसको ढक देगी, जिससे हमारा बीज सारा का सारा पौधा बनेगा। अब बात करते हैं खेत की तैयारी के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको खेत की तैयारी में भी विशेष ध्यान देना है। जिस खेत में आप नर्सरी तैयार करना चाहते हैं उसको आप बिजाई के 10-15 दिन पहले ज़रूर इसकी जुताई कर दें। अगर आप उससे पहले काफ़ी लंबे समय तक इसको छोड़ देते हैं, यानी सूखने के लिए जुताई करने के बाद छोड़ देते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है। जितने भी फंगस वाले कीट होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, घास फूस इत्यादि बिल्कुल नष्ट हो जाती है, जो हमारा खेत काफ़ी अच्छा रहता है हमारी नर्सरी के लिए। दोस्तों, इसके लिए आप पहले उसकी जुताई अच्छे से कर लें और उसको डाल दें और उसमें अच्छे से धूप लग जाने दें। 15 से 20 दिन तो ज़रूर धूप लगने दें। इसके बाद आप उसमें बिजाई करें। दोस्तों, पानी का भराव करने के बाद अगर आप बिजाई करते हैं तो अच्छी आपकी नर्सरी तैयार होगी, जिस प्रकार से हम तैयार कर रहे हैं। जो हमारा खेत तैयार हुआ था, यानी जुती हुई मिट्टी थी, उसमें हमने पानी को भराव कर दिया है और पानी का भराव करने के बाद हम उसमें पाटा लगा रहे हैं। पाटा आप जितना अच्छा लगाएंगे उतनी ही अच्छी आपकी नर्सरी तैयार होगी, क्योंकि उसमें कम से कम खरपतवार इत्यादि उगने के चांस रहते हैं। एक ऊपर परत बन जाती है, लेयर बन जाने के कारण जो घास फूस हैं वो कम से कम उगती हैं, जिससे हमारी नर्सरी अच्छे से उगती है। और जितना ये पानी आपको गंदा दिखाई दे रहा है, ऊपर एक मतलब पानी में एक गंदगी दिखाई दे रही है, ये हमारे बीज को ढक देती है। अगर पानी भराव में हम डालते हैं, जैसे कि पानी भरा हुआ है और मिट्टी गंदी है, ऊपर से पानी गंदा है, अब बीज का हम छिड़काव करेंगे तो बीज का छिड़काव जब करेंगे तो जितना भी गंदा पानी है उसमें हमें छींटे दिखाई देते हैं। यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा बीज कहाँ पर दिखाई दे रहा है।
जहाँ पर बीज पड़ा होता है वहाँ पर आपको छिट्टियाँ यानी छिद्र दिखाई दे रहे होते हैं पानी की ऊपर वाली परत में। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर बीज अधिक पड़ा है और कहाँ पर बीज कम पड़ा है। पानी में भराव जब होता है तब अगर आप बीज की छिटाई कर देते हैं, जब ये पानी सूखेगा और ऊपर की जो गंदगी परत थी, जो मिट्टी ऊपर फैली हुई थी, वो हमारे बीज के अंकुरण को ढक देगी और बीज को ढक देगी, जिससे हमारी जो नर्सरी है पूरी की पूरी तैयार हो जाएगी। अब आपको दिखा दें कि जहाँ पर पानी कम है, यहाँ पर अब जो हमने बीज को डाला है वो मिट्टी में जितना सन पाएगा उतना सनेगा और ऊपर से अतिरिक्त मिट्टी आने के कम से कम चांस रहते हैं। इसलिए हमारे क्षेत्र में जितने भी किसान भाई हैं वो भरे पानी में बिजाई करते हैं, जिससे उनकी जो नर्सरी है अच्छी स्वस्थ तैयार होती है। जितना भी वो बीज डालते हैं सारा का सारा अच्छे से 99% पूरा का पूरा उगाता है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी जो हमने आपको दिखाई, पूरा ट्यूटोरियल दिखाया और बताया कि किस तरह से आप अच्छी स्वस्थ रोगरोधी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।